हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल ब्लाउज से कटोरी कट ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी और आपके जो भी डाउट है उसे भी मैं दूर करूंगी। तो देखो, सबसे पहले ब्लाउज बनाने के लिए ब्लाउज का नाप जरूरी होता है। तो देखो, मेरे पास ये ब्लाउज का नाप है और इसी नाप के हिसाब से मैं आपको इस ब्लाउज की जो कटिंग है उसको करके आपको दिखाऊंगी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अन्नू ट्यूटोरियल को सिलाई से जुड़ी हर एक वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके। तो देखो, ये ब्लाउज का नाप है और ये मेरे पास पेपर है। आपको समझाने के लिए मैं पेपर पर कटिंग कर रही हूँ। तो देखो, पेपर को सबसे पहले इस तरह से डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लंबाई का निशान लगा रही हूँ। तो देखो, ब्लाउज की लंबाई है वो 14 इंच है। तो यहाँ पे मैं 14 इंच का निशान लगा रही हूँ। ये 14 इंच का निशान लगा लिया है मैंने नीचे और इस निशान को एकदम सीधा मिलाना है। तो देखो, ये निशान मैंने एकदम सीधा मिला दिया है और यहाँ पे 1 इंच में मार्जिन के लिए रख रही हूँ और इस निशान को भी एकदम सीधा मिला दिया है। ये ब्लाउज की लंबाई हो गई है। अब मैं ब्लाउज के यहाँ पे इस नाप के हिसाब से ब्लाउज के शोल्डर का निशान लगा रही हूँ। तो देखो, ब्लाउज के शोल्डर है वो 11 इंच है। तो 11 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे मैं 5.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो ये 5.5 इंच का निशान यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब जो गले की चौड़ाई है उसका निशान मैं 2 इंच पर लगा रही हूँ और गले की लंबाई है उसका निशान 7 इंच पर लगा रही हूँ और नीचे से जो गले की चौड़ाई है उसका निशान मैं 2.5 इंच पर लगा रही हूँ। नीचे से गले की चौड़ाई है उसको थोड़ा ज़्यादा रखते हैं और इन दोनों निशानों को एकदम सीधा मिलाना है। यहाँ पे मैं इस पे गोलाई का निशान लगा रही हूँ। तो ये गले की गोलाई का निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं आर्म होल का निशान 5.5 इंच पर लगा रही हूँ। और आर्म होल का भी निशान इस तरह से यहाँ पे गोलाई से लगाना है। तो देखो, यहाँ पे सीना का निशान लगाना है। वो जितना भी नाप है उसका चौथा हिस्सा करना है। तो देखो, यहाँ पे सीने का नाप है वो 36 इंच है। तो हम 36 का चौथा भाग करेंगे तो यहाँ पे 9 इंच आएगा। तो यहाँ पे मैं 9 इंच का निशान लगा रही हूँ और इस निशान को एकदम नीचे तक सीधा करना है। और देखो, यहाँ पे मैं मार्जिन के लिए 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। मार्जिन के लिए अपने हिसाब से यहाँ पे आप कपड़ा छोड़ सकते हैं। तो देखो, ये सिंपल ब्लाउज का निशान लग के तैयार हो गया है। आप सिंपल ब्लाउज की कटिंग इस तरह से कर सकते हैं। और अब आप समझेंगे कि सिंपल ब्लाउज से कटोरी कट ब्लाउज कैसे बनाएं। तो देखो, यहाँ पे जो ब्लाउज का जितना भी सीना है उसको हम 3 भागों में बांटेंगे और 3 भागों में बांट के यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखो, यहाँ पे इसमें मैं तीसरे हिस्से का निशान लगा रही हूँ। तो देखो, यहाँ पे ये 3 इंच आएगा। 3 इंच का निशान मैं यहाँ लगा रही हूँ और 3 इंच का निशानी यहाँ पे लगा रही हूँ और ये 3 इंच ही इधर है। तो देखो, यहाँ पे जो सीने के हिसाब से इसके 3 भाग हो गए। देखो, ये मैंने एकदम इसमें सीधी लाइन खींच दी है। देखो, यहाँ पे गले की जितनी भी लंबाई होती है उस लंबाई से आप 1 इंच पर निशान लगाएं ऊपर की तरफ। और आप कटोरी कट ब्लाउज के लिए गले को ज़्यादा छोटा नहीं रखें, नहीं तो ब्लाउज की कटोरी है वो ऊपर की तरफ चढ़ी हुई दिखाई देगी। आप नाप के हिसाब से यहाँ पे गले की लंबाई रखें और यहाँ पे आर्म होल की तरफ से मैं निशान लगा रही हूँ 2 इंच का। तो देखो, ये गले का निशान है और जो आर्म होल का निशान है उस निशान को
इस तरह से गोलाई करते हुए इस निशान से मिलाना है। तो फिर यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाना है। कटोरी कट ब्लाउज में बेल्ट लगाना ज़रूरी होता है, बिना बेल्ट के कटोरी कट ब्लाउज है वो सही नहीं रहता है। तो देखो यहाँ पे मैंने बेल्ट के लिए 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है और इस निशान को एकदम सीधा मिलाना है। तो देखो ये निशान है मैंने एकदम सीधा कर दिया है। अब देखो यहाँ पे इस निशान से 1 इंच पर ऊपर की तरफ और निशान लगाना है बेल्ट बनाने के लिए और फिर इसको इस तरह से तिरछा करना है। देखो अब ये कटोरी का निशान लग के तैयार हो गया है यहाँ पे और ये बेल्ट का निशान लग गया है और अब इसी निशान से मैं इसकी कटिंग करूँगी। और देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे आर्म होल की तरफ शोल्डर को आधा इंची डाउन करना है और इस तरह से यहाँ पे निशान लगाना है और इसी तरह से इसकी कटिंग करनी है। आप वीडियो को पूरा देखें और कहीं से स्किप ना करें जिससे कि आपकी समझ में पूरी तरीके से आ सके। तो देखो यहाँ से मैं इस बेल्ट को अलग कर रही हूँ। देखो ये जो कटोरी है इसको भी मैंने काट दिया है। अब देखो ब्लाउज जब हम बनाते हैं तो ये ब्लाउज से कटी हुई ये छोटी कटोरी है, ये ब्लाउज में परफेक्ट नहीं आती है। तो इस कटोरी से बड़ी कटोरी किस तरीके से निकालें ये मैं आपको समझाऊंगी। अब मैं आपको बताऊंगी इस छोटी कटोरी से बड़ी कटोरी किस तरह से निकालते हैं। और ये छोटी कटोरी है इसको हम ब्लाउज में नहीं लगाते हैं, बड़ी कटोरी है उसको ब्लाउज में लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले कपड़े के ऊपर छोटी कटोरी को इस तरह से रखना है और कटोरी के दोनों साइड में 1 इंच का निशान लगाना है और नीचे की साइड है वहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाना है और दोनों निशानों को इस तरह से तिरछा मिला देना है। देखो फिर ये जो गले का आकार है उसी तरह का सेम निशान लगाना है और यहाँ पे आधा इंच का निशान लगा के इस तरह से यहाँ पे गोलाई का निशान लगाना है नीचे तक। और गले की साइड में इस तरह से मार्जिन के लिए आधा इंची का कपड़ा छोड़ के इस तरह से तिरछा निशान लगाना है। और देखो ये जो बड़ी कटोरी का आकार है इसका निशान मैंने लगा दिया है। अब ये जो यहाँ पे इसका बीच सेंटर है उस पर 3 इंच का निशान प्लेट के लिए लगाना है। तो देखो यहाँ पे मैंने 3 इंच का निशान लगा दिया है और दोनों साइडों में 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो इस निशान को एकदम सीधा करना है और इन निशानों को इस तरह से तिरछा मिलाना है। ये निशान है ये जो प्लेट के लिए लग गया है और आप इसी तरह से किसी भी साइज की कटोरी बना सकते हैं। और इस तरह से आप कटोरी बनाएंगे तो ब्लाउज में कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी और आपकी कटोरी है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो देखो आप इसी तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। देखो ये बड़ी कटोरी है ये मैंने काट दी है। अब ये बड़ी कटोरी ही ब्लाउज में
इसको ही लगाएंगे, ये छोटी कटोरी को ब्लाउज में नहीं लगाएंगे। देखो ये जो मेरा ब्लाउज है ये कट के तैयार हो गया है। आप इस तरह से किसी भी साइज़ का ब्लाउज और किसी भी साइज़ की कटोरी निकाल सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।